एक सेकंड एक सेकंड। ये है क्या? ऑडियो। टेस्ट स्पीकर है ना। हेलो। स्पीकर है ना? हेलो। 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 सही है। ब्लैक है ना थोड़ा। एंड टेस्ट में करें। ये क्लोज। क्लोज 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 ये फुल स्क्रीन। और ये कैमरा जूम इन जूम आउट कुछ करना है? तो बाहर है तो वो फोकस बस ना। ग्रे हाँ। क्या हाँ मैं ये कुछ तो। जो मोड करे। ठीक है मतलब इधर तो कोई पर हाँ दिख रहा है चलेगा। जूम इन नहीं करे कर दो थोड़ा। फिर दिखेगा नहीं क्लियरली। हाँ। नहीं अभी नहीं आ रहा। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ। हाँ स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया था डिटेल में नहीं गया था हमने। ओके आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्कूल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जानते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सॉलिड्स का वाइब्रेटरी मोशन वो सब पढ़ा। नहीं वो अभी तो स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंटरेस्टिंग है ना वो। अच्छा है। क्या पढ़ा है उसमें? ईएम वेव्स क्या होता है वो? हाँ क्या होते हैं ईएम वेव्स? ये बहुत सकता है मतलब उसमें से विजिबल लाइट होता है। हाँ। फिर अल्ट्रावायलेट रेज और गामा इंफ्रारेड एक्स रेज पर ओके सर। इंफ्रारेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा उन्होंने ऑलरेडी? हमने सर्कल ड्रॉ किया था और हम लोग ने कुछ नोट्स नहीं किया था। नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या लग रहा है नाम से? व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन सर्कल में घूमे तो बट व्हाट इज यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सेम सेम वेलोसिटी। पक्का। हमने डिस्कस किया था कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग ना। वेलोसिटी इज गिवन बाय टैंजेंट। कोई भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। सो हाउ कम द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट? और डायरेक्शन नहीं क्योंकि सेंटर से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो उसका पाथ कांस्टेंट है। वो तो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो पढ़ने हाँ वाले हम लोग। सेंट्रीपिटल हाँ बट मैं क्या पूछ रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज यूनिफॉर्म? पाथ। पाथ इज यूनिफॉर्म। स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है। नहीं तो स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। नाउ इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? ओ तो होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ना। And this acceleration is usually directed towards the center and it is called centripetal acceleration. So to achieve a uniform circular motion,
सबसे पहले डेफिनेशन क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? अ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एमसीक्यूज में ऐसा पूछ सकते हैं कि इन यूसीएम व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट. ऑप्शन है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा समथिंग. तो आंसर स्पीड है. ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट नहीं होता. वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड सेम है. और एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर? टू अचीव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन इज द वेलोसिटी शुड बी tangential एंड सेकंड द एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में जाएगा ना. ये भी देखिए tangential है, एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर. तभी ये परपेंडिकुलर होगा ना. इजी, सिंपल. तो यूसीएम में क्या होगा? स्पीड इज, यार ये क्या है? Speed remains constant. And to achieve UCM, we have two conditions. Velocity should be tangential. Tangential clear है ना सबको क्या होता है? And acceleration should be perpendicular to the velocity. acceleration should be perpendicular to velocity and directed towards the. चलिए हम लोग कर ले ड्रॉ. कर लो कर लो. वापस से नहीं हो गया यार. बारिश गया है क्या? जितना होना था हो गया लग रहा है. आज अभी बहुत बहुत ज्यादा. हाँ. दिख रहा था कि पूरा बारिश गिरेगा, जैसे पूरा काला काला हो गया, फिर वापस धूप आ गई. बस में आ रहे थे स्कूल से, तभी बहुत धूप ऐसे लग रहा था. क्या ग्रीन कलर का पेन है? और डेफिनेशन भी लिख लेना. A circular motion in which speed remains constant is called uniform circular motion. उसके आगे का भी डिक्टेट कर दूं मैं क्या लिखना है? Speed remains constant and velocity magnitude is same. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. करेक्ट. एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. तो ये डेफिनेशन. नहीं, डेफिनेशन तो सिंपल कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बस. और उसके कंडीशंस भी नोट किए हम लोगों ने. एक्सेलरेशन की कंडीशंस क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू tangential velocity. It should be of constant magnitude and it should be directed towards the center. ये तीन conditions for acceleration. And that acceleration is called centripetal acceleration. To achieve any uniform circular motion, to achieve any circular motion,
हम लोग को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, विदाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं। वो डिस्कस किया मैंने शायद पहले, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स ये सब डिस्कस किया था। सैटेलाइट भी है। हाँ, सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन। ओके, उसमें तो वो सब रहेगा ना, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव। जो का मतलब तीन जो लेयर है जहाँ पे satellite- आइजोस्फीयर, मेनोस्फीयर नहीं, उसके तो नीचे ही रहेगा। अरे लियो मियो, ओके, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। वैसा मुझे लगा एटमॉस्फेयर के लेयर्स बता रहा है। फिर जब भी कांटेक्ट मतलब होगी, अगर किसी को कॉल करना है लॉन्ग डिस्टेंस तो फिर वो हायर सैटेलाइट्स। हाँ, उसी का एक पार्ट आता है स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। कैसे होता है कांटेक्ट, कॉल करना है तो? वो डिपेंड्स कहाँ पे है आपको, अगर नजदीक करना है तो फिर माइक्रोवेव जाते हैं। माइक्रोवेव ज्यादा, और दूर करना तो फिर गामा वेव्स। क्या माँ? नहीं, गामा थोड़ी जाएगा, खत्म हो जाएगा सब गामा। माइक्रोवेव ज्यादा है, और इन पता और एक टाइप का भी जाता है। अल्ट्रा वायलेट जाता है। यूवी हाँ, कैसे वर्क करता है मैं वो पूछ रहा हूँ। तो वो अगर एक फोन अभी में मैंने यहाँ पे हेलो बोला, तो वैसे ही में दूसरे को हेलो कैसे सुनाई देगा? वो तो क्या प्रोसेस है दोनों के बीच में? पहले हमारे आजू बाजू में अभी तो बहुत टावर्स होता है, हम्म। तो हमारे फोन में से टावर तक माइक्रोवेव जाते हैं। और वो माइक और पहले तो वो आपके साउंड को माइक्रोवेव में कन्वर्ट करके वो सिग्नल टावर को देता है। टावर से वो सैटेलाइट जाता है, और टावर से सैटेलाइट जाता है? सैटेलाइट थोड़ी जाता है, सीधा फोन में जाता है। तो लोकलाइज्ड नेटवर्किंग में क्या होता है? मुझे मैंने हेलो बोला, वो साउंड एनर्जी है ना, वो लाइट that is converted into electronic form which the device can understand. Electronic form then it is converted into EM waves, जो भी होगा माइक्रोवेव जो भी है, उसको कन्वर्ट करने के बाद वो जाता है एक, हर रीजन का एक पर्टिकुलर टावर रहता है, तो मुझे यहाँ पे कॉल करना है ये रीजन में, तो ये टावर पे जाएगा। फिर हाँ, तो फिर वो ये रीलोकेट करेगा कि इसको कहाँ पे है। हम लोग ऐसा को कुछ था। बोला कि सब सैटेलाइट जाता है, सैटेलाइट नहीं, कम्युनिकेशन। सैटेलाइट वाले भी टेक्नोलॉजी है, बट वो नहीं, सैटेलाइट मोबाइल सुना रहेगा ना, वो भी, वैसा भी पॉसिबल है। और वो तो अभी कुछ बंद कर दिया है। हाँ, बट ये यहाँ पे नॉर्मल इसमें भी वो यूज नहीं होता। शॉर्ट डिस्टेंस। नहीं, लॉन्ग के लिए भी वो यूज नहीं होता। क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर? कुछ डाउट? टू अचीव एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रिक्वायर्ड है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ऑलरेडी किया हम लोग ने, नहीं किया? ठीक है, हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया है, हाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया है ना वो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? It is a force which is always directed towards the center and it is responsible for circular motion. Centrifugal force is a pseudo force. दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, वन इज रियल फोर्स एंड नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। रियल फोर्सेस क्या होता है? सूडो सुना रहेगा ना वर्ड? सूडो मतलब, सूडो मीन्स फेक, तो सूडो फोर्स मतलब क्या? फोर्सेस व्हिच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जो ओबे करते हैं दे आर रियल फोर्सेस। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस आर रियल फोर्सेस, बट सूडो फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया था हम लोग को, हाँ, लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो हम लोग का वेट इंक्रीज होता है। वेट इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज ए एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट ना, एम जी प्लस एम ए, और जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तब एम जी, तो वो जो एक्स्ट्रा एम ए है दैट इज अ सूडो फोर्स। इट कांट बी एक्सप्लेन यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बट वी कैन ऑब्जर्व इट, वी कैन मेजर इट, करेक्ट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? Force acting along the radius but away from the center is called centrifugal force, और ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों के फॉर्मूला सेम है, दोनों के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स में साइन नेगेटिव आएगा, सेंट्रीफ्यूगल में साइन पॉजिटिव आएगा। अब ये सब करने से पहले हम लोग दो टाइप का मोशन होता है, वन इज लीनियर मोशन, वन इज
rotational motion, which is also called angular motion. सुना है ऐसा कुछ? And linear motion is also called translational motion. पढ़ा ये? नहीं? लीनियर मोशन तो पता है ना क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव हुआ, दैट इज लीनियर मोशन. एंगुलर मोशन में क्या होता है? एक एंगल एक कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, मतलब एग्जांपल डोर का लेते हैं. ये डोर है अपने पास, ये डोर के हिंजेस है. अब डोर का मोशन कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा. डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, बट मोशन हो रहा है ना. दिस इज रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन. लीनियर मोशन में और रोटेशन मोशन में ना सेम कॉन्सेप्ट्स है, बट टर्म्स डिफरेंट है. डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं. एग्जांपल, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कितना मूव हुआ, दैट इज मेजर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर मोशन में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है. एंगुलर मोशन में क्या आएगा? एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, कि मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट पे कितना एंगल मूव किया. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सिंपल. यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? Speed in a single direction. अब व्हाट इज स्पीड आएगा फिर क्वेश्चन. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अपने पास डेफिनेशन भी है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा. दिस इज ओमेगा. वो डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है. ओमेगा का फॉर्मूला क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. पर ओमेगा डिनोट क्या करता है? एंगुलर वेलोसिटी, कि मैं कितने टाइम में मैंने एंगल कितना स्विच किया, चेंज किया. ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जब मूव करो तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेट. वो एंगुलर डिस्प्लेसमेट कितने टाइम में हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. तो डिग्रीज पर सेकंड है. डिग्रीज पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड पढ़ा हम लोग ने. हाँ. रेडियन पर सेकंड आएगा. डिग्रीज पर सेकंड भी आ सकता है, बट यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज में, बट उसको डिनोट करते हैं रेडियंस में, बिकॉज ऐसा यूनिट रेडियन है ना. दोनों सेम चीज है, सिर्फ डोमेन्स डिफरेंट है. यहाँ पे लीनियर मोशन में इट इज वेलोसिटी, यहाँ पे इट इज एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना. सिमिलरली यहाँ पर इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, अल्फा. सेम ही आ रहा है ना फॉर्मूला, सब नोटेशंस डिफरेंट है सिर्फ. और क्या पढ़ा हम लोगों ने? यहाँ पे फोर्स होता है. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे फोर्स नहीं होता. अब यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं होता, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. डोर का ही एग्जांपल लेते हैं. ये डोर है, ये डोर के हिंजेस है. मैंने ये पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, सेकंड टाइम मैंने ये पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया. इजीली डोर रोटेट कब होगा, मूव कब होगा? वन के केस में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम वेट लगे. हाँ, कम वेट लगे, कम फोर्स लगे ना वहां पे. सो रोटेशनल मोशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ना. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. करेक्ट. एंड दिस पॉइंट इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वी नीड अ एक्सिस ना. बिना एक्सिस के रोटेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ये पेन है, इसको अगर मूव करना है, लीनियर मोशन करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? फोर्स अप्लाई करेंगे. इसका अगर एंगुलर मोशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सिस. एक्सिस मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ना. एक पॉइंट को फिक्स किया, उसके बाद मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब कौन सा मोशन होगा? एंगुलर मोशन. अब एंगुलर मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है? फोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दैट पॉइंट इज मेजर्ड यूजुअली फ्रॉम द एक्सिस. ये डिस्टेंस को हम लोग आर लिखते हैं. व्हाट इज आर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस ये पूरा लाइन है ना. ऐसा नहीं कि एक्सिस ये पॉइंट पे भी तो एक्सिस यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से भी मेजर कर रहा हूँ. एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. समझा ये? तो यहाँ पे एक टर्म है दैट इज कॉल्ड टॉर्क. सुना रहेगा ना, F1 में सुना रहेगा टॉर्क. सुना? One rotation.
रोटेशंस पर मिनट वो सब है, बट टॉर्क का फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। आर क्या है? आर क्रॉस मतलब आर इंटू हम लोगों ने दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़े हैं ना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वापस से वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक सम दूंगा, आएगा करना? पक्का? चलो ये कर लो साइड में। पीछे देखना पड़ेगा। आर और एफ दिए, टॉर्क फाइंड कर लो। टॉर्क का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। डिस्टेंस का? डिस्टेंस का मीटर। न्यूटन मीटर। हाँ हाँ ना, ऐसे ही करते हैं ना यूनिट्स। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड। न्यूटन मीटर। न्यूटन का सर। न्यूटन ही सरनेम है ना? हाँ पर भी न्यूटन का फर्स्ट नेम ले। मिल जाएगा ना ये? याद है कैसे किया था? हाँ अरे ना, तो पीछे मत जाओ, मैं बता दो कैसे करना है। डिटर्मिनेंट्स याद है? 3/3 का। हाँ वही। क्रॉस क्रॉस वैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर फर्स्ट रो में क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट आर, तो 3 - 4 1। सेकेंड रो में क्या आएगा? थर्ड रो में सॉरी, 5 - 3 - 9। उसके बाद तो पता है ना? हाँ आई कैप लिखा तो उसके रोज और कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो पेंडिंग 4 है उसको क्रॉस। आई कैप इज पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव। याद है ना? कर लो। इस इसी में कर रहे हो क्या तुम लोग? सॉल्व कर लो, कर लो। ये तो मैं ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए कितना याद है। क्लास में रात को होगा 10:30, 10:30। क्रॉस क्रॉस के फिर तीन वैल्यूज है उसको क्या होगा? 33 आई क्या -22 जे क्या -11 की बोल यार हेड। नाइस करना है। ये युहान का एग्जाम्स कंटिन्यू चलता है क्या? मतलब 1-2 वीक्स चलेगा ना उसका? हाँ हमारा जो गेट होता है ना हमको एवरीडे पेपर नहीं होता हमको वीक में से एक ही पेपर और फिर पूरा फिर एक वीक में या तो एक पेपर होता है कभी कभी दो पेपर ज्यादा नहीं। और फिर टर्म जो होता है ना तभी नागपुर में दिखाओ कैसे क्या। नीचे भी लिखना ये क्या किया है? एक्शन जीरो खेल रहे हैं क्या? अरे ऐसे नहीं करना है। 9 4 36 -
प्लस है ना, प्लस हो जाएगा। प्लस ही लिखा हाँ बट 36 प्लस 3 39 ना। प्लस 3 -3 ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना। पीछे हाँ नहीं लिखा है। अरे जैसे हम लोगों ने लिखा था वैसे ही लिखना प्रॉपर। देखो उसने कैसे लिखा है वैसा। तो -3 टाइम्स 3 -9 होगा -3 टाइम्स 3 -9। तो फिर दोनों नंबर्स को जब तू सब्ट्रैक्ट भी करता है ना, बीच में भी माइनस आएगा ना। तो प्लस तो जे कैप प्लस के कैप। लिखो क्या है। 39 आई लिखो कैप प्लस 23 जे कैप -29। 36 प्लस 3 39 और 9 3 से -27 -5 माइनस, देख 9 3 से 27 5 1 से 5 ना, तो -27 -5 आएगा ना। फिर 5। सब्ट्रैक्ट करना रहता है दोनों नंबर्स को ना, हाँ तो बीच में तो माइनस। माइनस प्लस माइनस। बट माइनस की तो 5 किधर है, +5 है, 5 1 से 5, हाँ तो ये -5 आएगा ना। ये नेक्स्ट क्या आएगा देख, के कैप में क्या आएगा, 3 3 सा -9, हाँ 5 4 सा तो 39 जे का -20, अभी ऑलरेडी बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 39 आई क्या माइनस नहीं 39 आई क्या प्लस +32 जे कैप। जे क्या माइनस 29 ठीक है -29 कैसे आया, 3 3 सा -9, 5 4 सा 20, -20 +20, 20 -9 इज 11, +11 के क्या, समझो तुझे पक्का। करूँ मैं बोर्ड पे, करूँ सम की आगे। चलो फिर ये भी लिख ले। क्या, हाँ ये भी लिखना है। सिर्फ इसका इंटर रिलेशन भी देख ले। एस और थीटा का इंटर रिलेशन है एस इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। या तो मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला जो यूज करने वाले वो लिखता है। एस इक्वल टू आर थीटा, वी और ओमेगा का रिलेशन वी इक्वल टू आर ओमेगा, हियर इट इज ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। और ये तो मैंने रिलेशन, परपेंडिकुलर टू फोर्स। हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस आर डिस्टेंस है ना हाँ। फ्रॉम द एक्सिस। टॉर्क के वैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैंने रिलेशन लिख दिया यहाँ पे। एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे टॉर्क इज आई अल्फा। नहीं तो छोड़ वो मत लिख, ये अभी तक पढ़ा नहीं हमने, यही ठीक है। आर क्रॉस कर लिए ना? हम लोग को फुल उसका वो लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, तो वो भी लिख देना, व्हाट इज ओमेगा अल्फा वो सब। इसको ये अल्फाबेट को हम लोग टाउ बोलते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है, उल्टा जे है ना, टाउ, TAU टाउ। और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टॉर्क। ट्रांसलेशनल फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन आएगा, मैंने मोशन नहीं लिखा। टू टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन।
ये तुम लोग का ही है ना? थोड़ा निकल जाता है। बट ये डिफरेंट है शायद। टीचर्स कॉपी नॉट फॉर सेल। इसमें इन्होंने डायरेक्टली मोशन से स्टार्ट किया। ये अच्छा क्वेश्चन। हम लोग ये करेंगे, एमसीक्यूज करें इसके, ये बुक से। पता नहीं किसका होता है। या ये नहीं, ये तुम लोग का ही बुक है। फाउंडेशन कोर्स में तुम लोग का 9th स्टैंडर्ड क्लास 9। उसका था मेरे पास पीडीएफ, एमटीजी पब्लिकेशंस। कल भी लेक्चर अपना, कल भी है। कल मेरा लेक्चर कल शायद नहीं, कल आपका नहीं, कल कल नहीं है। पापा का है। कल नहीं है। हम्म, कल ही है ना? नहीं, सैटरडे होता है। सैटरडे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सैटरडे नहीं है आपका, तो कल बोल सैटरडे, फ्राइडे होता है आपका। नहीं वैसे तो नहीं, ये 2 डेज पे ही है थोड़ा फ्री। ये मैं फोटो ले था और डिस्कस करते हैं। ये ओपन करना है इसमें कि नहीं, छोड़ इसमें से। लास्ट टाइम उन्होंने किया था ना, पीडीएफ ओपन किया था ना। कल भी हम लोग ने, कल दीपक सर का नहीं, संडे दीपक सर का किया था, तो ये ओपन करके ही किया था। तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ले बुक, तुम लोग शेयर कर लोगे साथ में, वर्जन चाहिए था। और वो The डब्ल्यू वाला, colleague describes motion correctly, question. एक मिनट, क्या बोल रहा वो है? डब्ल्यू वाला ओमेगा, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये सिर्फ मैं टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलाज में आने वाले हैं बहुत सारे टर्म्स। थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर उस पर जाते हैं। इसमें हाँ पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसका पूरा डेरिवेशन है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलाज हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर, वी ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ये सब क्या है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर तुझे ऑलरेडी पता है तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर।
mv ओमेगा mr ओमेगा स्क्वायर, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ये? अब मैं वहाँ से हाँ, सिर्फ मास मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इजी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक में नेगेटिव आएगा एक में पॉजिटिव आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स पॉजिटिव रहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉजिटिव है। कैसे पता चली? जो अंदर जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो कैसे, क्या लॉजिक है? मैं आपने बताया था आपको मैंने कब बताया? एग्जाम्पल, ये रेडियस वेक्टर है अपना, हाँ। ठीक है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड्स है। फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, इनवर्ड्स एक्ट हो रहा है। फोर्स और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है, रेडियस भी अवे है, रेडियस वेक्टर भी अवे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अवे है। नहीं, रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सर्कल ना, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। सही। बट वो मैग्नीट्यूड हम लोग यूजुअली फाइंड करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव का जरूरत नहीं है कुछ इतना। तो मैग्नीट्यूड यूजुअली यही रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्लियर है? सिर्फ ये फॉर्मूलाज नोट कर लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते, लिख लेते मतलब। तीनों ना। हाँ, तीनों ही लिख, हाँ अच्छा। फीफा का क्या सीन है अभी? आप सेमीफाइनल दोनों सेमीफाइनल्स आज ही है। उसमें क्या रात को अर्जेंटीना। मैं सुना बहुत चीटिंग हुआ। अरे अक्सर सब हेटर्स बोलते रहते हेटर्स ज्यादा है ना उसमें। बट मैं तो देखा क्लिप्स, तो क्लियर चीटिंग ही लग रहा था। पर वो आपने वो वाला देखा ना वायर को लगा नहीं, ऊपर। मैंने वायर को नहीं, वो फाउल ये सब का, लेट कॉल ये सब, हाँ इजेक्ट, हाँ लग रहा था, है मुझे लग रहा है। अर्जेंटीना को बायस है, ये है वो है। बट चीटिंग तो हुआ है मुझे लग रहा है। मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता वैसे फुटबॉल के बारे में। जो लोग का कैप्टन है ना, उसने सामने से आके जाके कोई cheating बोला कि नहीं। कोई चीटिंग नहीं हुआ था। लिवरपूल का प्लेयर है उसने बोला नहीं उसने नहीं कोई बोला, cheating कैप्टन ने जाके बोल दिया कि नहीं बट उसके बाकी प्लेयर्स तो बोल रहे हाँ थे। पता है, वो लोग बोल रहे थे कि रेफरी मत कर। हाँ, सब मिक्स है। ऑफिशियल Defense- कंप्लेन भी किया उन्होंने ना, हाँ, फाइल किया कुछ। बट दिख तो रहा है चीटिंग हुआ। फाउल किया था। हुआ कि नहीं, तुम लोगों को क्या भाई लगा? सब में वो तो आपने अर्जेंटीना इजिप्ट वाला देखा होगा। हाँ, हाँ इंग्लैंड और नॉर्वे वाले में हो जो भी टीम ज्यादा फेवरेट होते हैं ना उसके ऊपर और वो हारी है तो अरे फिर बट ये ज्यादा क्लियरली विजिबल था। हाँ, जो मतलब पैर पे पैर रख पहले दिया। भी हुआ है बट इतना नहीं, मतलब मिस्टेक्स अलग है, ये तो क्लियर था ना कि देना तो चाहिए था। तुम पर लोग वो सपोर्टर्स जब हो लग रहा जब भी मैसी ने किया था तभी वो जो प्लेयर था उसको कुछ लगे ना तो उसने तो प्ले कंटिन्यू किया तो फिर रेफरी रोक भी नहीं सकता है। है। बट वो जो एक फाउल दिया गोल का, हाँ, डिसअलाउ गोल कर किया, दिया उसके बाद फाउल दिया। हाँ वो भी बहुत सोचा दूर था था कि ना। जब बात होगी। क्रिकेट में इतने बड़े लेवल पे नहीं होता कभी है नहीं चीटिंग। वर्ल्ड कप में तो कभी नहीं। चांस, अंपायर्स लोग चीटिंग तो कर ही नहीं सकते, मिस्टेक्स तो अलग है, बट मिस्टेक्स के लिए तो अपने पास 50% डीआरएस है। इधर इधर वो लोग अंदर अंदर जो बात करे वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ना। नहीं सिर्फ स्टार्टिंग में वो वो लोग वीएआर जो होता है वो इन लोग को अलाउ करना चाहिए ना, टीम्स को भी लेने के लिए। सिर्फ दिखाते हैं कि वो लोग क्या देख रहे हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो सब नहीं नहीं, बट वीआर इज, मतलब वो भी सिर्फ रेफरी का कॉल रहता है ना, टू हाँ, टेक अ वीआर। वही तो फेयर नहीं है। वो टीम को दो दो दे देना चाहिए। वही सिंपल, और रेफरी को भी देना चाहिए, रेफरी को। सिस्टम है ना। हम्म। और वो जो फाउल उसने कॉल किया गोल के लिए, वो तो बहुत ही माइन्यूट कॉल फाउल था, कंपेयर टू उन लोग जो कर रहे थे, धक्का जो दे रहे थे डायरेक्टली। तुम लोग अर्जेंटीना वाले लग रहा है तो। हो पोर्चुगल, गया, मेरा नॉर्वे था नॉर्वे हो गया, हालांकि गया। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ऐसी। है। योहान योहान भी आएगा ना तो उसको बोलना ये तो चीटिंग हुआ अर्जेंटीना चीटिंग किया मानेगा क्या? वो मानेगा ही नहीं उसका वॉलपेपर अर्जेंटीना चीटिंग क्या की नहीं पता नहीं, बट रेफरी तो गलत था। अब वो चीटिंग था कि क्या था। तुम लोग ऐसा टेबल ड्रॉ कर लो ना, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ।
सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिखेगा? फोर्स फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। मैं सेंट्रीपिटल के 4 पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ, तुम लोग उसका ऑपोजिट लिख लोगे ना। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी होता सेंट्री फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो होगा ही। हाँ। विदाउट फोर्स acting towards the norm. मतलब towards नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लिखो। सेकंड पॉइंट बोलो। इट लाइज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ चलेगा। इट लाइज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द ऑब्जर्वर। हाँ ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इफ द ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो थर्ड पॉइंट, इट इज अ रियल फोर्स। सर ये फोर्स एक्टिंग अलोंग वाला का उल्टा क्या होगा? फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, बाद में देख लो। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? इट इज अ रियल फोर्स। और फोर्थ पॉइंट में फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले में छे तो सिर्फ माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख ले। एफ सी पी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस की वजह समझा ना? क्यों रेडियस वेक्टर और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। आज मस्त मैचेस योर का टॉप टीम्स का क्या? फ्रांस स्पेन स्पेन अच्छा खेल रहा है। वो लोग बीच में बहुत एक मैच बहुत फर्स्ट मैच ही उन्होंने बहुत ही एकदम एवरेज टीम के सामने ड्रॉ। एवरेज टीम बहुत आगे पहुंच कौन? केप वर्डे केप हाँ वर्डे हाँ, वो तो अर्जेंटीना के साथ था ना। अर्जेंटीना को हराने अर्जेंटीना ने वो लोग को हरा के नॉकआउट किया वो लोग का क्लोज था। 41 इयर्स का गोलकीपर, हाँ हाँ देखा मैं। बहुत फेमस हो गया पूरी दुनिया से उसको ऑफर आया क्लब्स के लिए मेसी के टीम में जा रहे थे। हाँ कौन सा? इंटर मियामी का और वो क्या था? मुझे तो पीएसजी आता लास्ट। पता है पीएसजी में तभी उसको इंटर मियामी कब हुआ ये सब? अभी 2-3 साल हो गए। ओ, डेविड बेकहम वो क्या था? हाँ हाँ हाँ। पीएस क्या था वो वर्ड? साइक सेंट्रीपिटल नहीं वो फेक का। स्यूडो। हाँ, स्यूडो। तो अरे ऑपोजिट भी अभी लिखना है। रियल फोर्स उसका सूडो फोर्स, PSEUDO। अर्जेंटीना बैक टू बैक नहीं जीतना चाहिए कोई भी जीतना चाहिए बैक टू बैक गया तो तेरा आरसीबी था ना वो, चला एक्टिव बैक दे। वो तो थर्ड टाइम भी आएगा जो 4 साल में होता है वो बैक टू बैक नहीं होना इतना तो अच्छा। सपने में रहते हो तो लिखा सम्स करें देख उसके उसमें एक्सरसाइज लेवल 1 है ना। हाँ। अह, ये देखो, होगा तुम लोग का वैसे, साथ में बैठने साथ में बैठ जाओ। क्वेश्चन ही नहीं वो कर पाओगे। क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन? The position of a particle moving along the x-axis at a certain duration of time is given below. Which of the following describes the motion correctly? So at 0 seconds, it is at -2. फिर आफ्टर 1 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर्स ना।
-2 से 0, फिर in the next 1 second it travels 4 meters, फिर next 1 second Next, 10 meters. 1 पे 0 है, 2 पे 6 गया, ओके 6 ट्रैवल किया, हाँ 6 meters, और फिर और 10 10, तो पहले 2 देन 6 देन 10, तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, ये acceleration है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पक्का? कि हर सेकंड में से 4 नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन 0 होता है। ये तो ग्राफ ही प्लॉट कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि फर्स्ट सेकंड में सिर्फ 2 मीटर है, दूसरे -2 सेकंड में 6 गया, 0 तीसरे में 10 गया, से 2 गैप 4 सेम होना है। 6, हाँ 8 10 12 14 16, और टाइम का क्या था? एक एक सेकंड। ओके, एक एक सेकंड समान, अरे यार उल्टा किया मैंने, ये उधर से चाहिए था, इन्वर्ट तो नहीं होगा ना ये? हो नहीं, जाएगा, हो सकता है। सिलेक्ट करके उल्टा। हाँ अभी मूव कर रहा हूँ। ऊपर है रोटेट का ऑप्शन है। ये हाँ, ये ओ छोड़, अच्छे से नहीं ये नंबर्स पर जूम इन कर लो, हो जाएगा। नंबर्स तो नंबर स्टार्ट यहाँ, ओरिजिन वहां पे है, कोई नहीं, तुम लोग को वैसे ही समझ रहा है। हाँ हाँ। बोला ग्राफ प्लॉट करके हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना एट एवरी सेकंड, हाँ पहले वेलोसिटी अलग था, बाद में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हाँ एक्सेलरेट हो रहा है, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो पहले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया था उसने 0 से 1 में? 2 मिनट। हाँ 2 meters ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 meters, तो पहले 2 का गैप था, फिर 6 का गैप, फिर 10 का गैप, तो 2 6 चार चार 10, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ना, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, सही। हमको नोट करना है, करना है कर लो, पेंसिल से। नहीं उसमें मत करो, उसमें मत करो। A particle is moving in circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, क्या है उन्होंने? एक सेकंड एक सेकंड हाँ हाँ आराम से आराम से। 2r पाया 2r डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, हुआ। डिस्प्लेसमेंट हाफ में कितना होगा ये ना, हाँ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे है, ओ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज पाई आर हाँ एंड डिस्प्लेसमेंट 2r आएगा ना, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी किए, वही है, मोशन हो गया ना अपना पूरा, एक टॉपिक बचा है सिर्फ अपना, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अब बट रिलेटिव वेलोसिटी में दो स्पेशल कंडीशंस है, वो नहीं किया मैंने, रिवर वाले सम्स किए, रिवर बोट, हाँ, हम एक गाड़ी में जा रहे हैं और एक बस में, तो हम लोग हाँ वो किए हम लोगों ने, बट उसमें भी एक दो तीन स्पेशल कंडीशंस है कि यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है, उसमें एक डाइवर है, उसको क्रॉस करने का रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा पाथ लेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा पाथ लेगा, इसमें से अलग अलग कंडीशंस है, पढ़ेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे कि जब योहान भी रहेगा तो सब लोग साथ में रहेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है वो। 150 meter long train is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45, the time taken by the train cross a bridge of length 850 meters is ये तो displace displacement of formula से पता है। करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 850 मीटर्स, तो फिर हमको 45 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हाँ, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोचा, 150 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन है, उसको ब्रिज को क्रॉस करना है, तो यूजुअली हम लोग जैसे ये ट्रेन है और ये समझ ये ब्रिज है, ये ब्रिज पे एंटर कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसको 850, बट ये 850 मीटर जब ट्रैवल कर लेगा अभी भी ये ब्रिज पे रहेगा ना, ये उसका लेंथ ऐड हाँ समझो,
लॉजिक हाँ ये इसने समझ, ये फर्स्ट पॉइंट को तू चेक कर रहा है, 150 इसमें meters क्रॉस आएगा। किया 850, बट ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ है ना ट्रेन, पूरा क्रॉस नहीं हुआ। तो पूरा क्रॉस करने के लिए इसको और 150 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज द 850 लेंथ पूरा ऑफ द 1 ट्रेन किलोमीटर ट्रैवल करना। 1 किलोमीटर। हाँ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा। अरे पहले तो meters को से- किलोमीटर पर से नहीं 1 किलोमीटर आता है तो डिस्टेंस। हाँ बट तुझे देखना ऑप्शन सेकंड्स में दिए, 1000 इजी हो जाएगा डिवाइड करने से। इंग्लैंड 80 का 5। तीन सौ रन तो कर लोगों का सेंचुरी तो होता। अरे भाई पता है सब लोग आउट हो जाते जी जी यार, सबको वही लग रहा है, वही स्कैम है। वही है मेरी नानी तो क्या गुस्सा हो रही थी। नानी। हाँ मेरी उनको नानी तो भी जरा भी पसंद नहीं है जब मैं गौतम गंभीर, कभी भी आता तो उन पे ब्लेम जाता है। वही, गौतम गंभीर लोग ने क्या किया, और राहुल द्रविड़ ने ऑलरेडी सेट कर दिया था ना पूरा, तो उन्होंने पूरा ये करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करके फिर अभी हाँ चलो अभी सॉल्व करते हैं, प्रोसेस में ही मिस्टेक्स फ्लॉड है, टीम सिलेक्शन में ये सब। मेरे को तो अभी ये भी समझ में आ रहा है बाबू सूर्यवंशी को इंटरनेशनल में क्यों दे, इंडिया में डेब्यू करा तो अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। तो कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे अरे इंडिया की कोई टूर में तो debut आईपीएल करता तो फिर नहीं। अरे इंडिया के लिए डेब्यू। बट अभी वो एकदम रेड हॉट फॉर्म में था, तो कैपिटलाइज करने का सोचा रहेगा, रिकॉर्ड बनाने का सोचा रहेगा यंगेस्ट प्लेयर का। क्या है अरे सब किया 45 किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर सेकेंड, किससे डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 5/18, तो 5/18, ओके 45 फाइव हो गया आया आंसर 25 हुआ 45 5 225 अपॉन 18 12.5 आंसर। किया ऑप्शन देखना, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन 5 से डिवाइड किया तो 45 किलोमीटर पर आवर। ओके वेलोसिटी क्या होता है, 5 मीटर्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पूछा है क्या, टाइम टाइम पूछा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, प्लेसमेंट हाँ वही मतलब लीनियर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना वैसा, अपॉन 225 अपॉन 3 आया ना तुझे, अपॉन 45 45 into 5/18 किया तो 225 अपॉन 18 ना, ये सही है क्या देख, हाँ। 225 अपॉन 18 ने रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अब 225 के टेबल में 1000 जाएगा, नहीं जाएगा ना, 455 तो 25 कितना टाइम्स, 9 टाइम्स ना, एंड 25 40 टाइम्स करेक्ट, 9 1 9 2 है ऑप्शन में। हाँ। 12.5 divided by 12.5 जाएगा टेबल में किसके 1000 125 25 से है 250 होगा, हाँ तो जाएगा 120 का, हाँ तो आपको आंसर कितना 125 1000 upon 120,000 which equals to 88 और फिर एक जीरो ऐड करना पड़ेगा डेसिमल का। 1000 अपॉन 125 इज नॉट 80 ना 8, हाँ पता है 8 होगा पर डेसिमल का कौन सा डेसिमल, 12.5 है। ओके हाँ हाँ हाँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 10,000 अपॉन डिवाइड बाय 18 किया तो फिर 12.5 आंसर।
सही है। मल्टीप्लाई करो। बट ये कितना इजी हो गया ना, देखना इसको छोड़ दिया तो। नेक्स्ट क्या है? A man walks on a straight road from his home to market, which is 2.5 kilometers away, with a speed of 5 kilometers per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometers per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to. 0 to 40 मिनट्स। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना टाइम लगा उसको, वो फाइंड करेंगे। ये उसका होम है, ये मार्केट है, डिस्टेंस कितना है? 2.5। 2.5 किलोमीटर्स। अगर हम लोग को डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी भी दिया है ना, स्टार्टिंग में कितने वेलोसिटी से गया वो? गया आराम से वो, आने के टाइम पे 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टार्टिंग का टाइम और एंड रिटर्न का टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम फाइंड कर लेते तो हम लोग को आइडिया आ जाएगा ना कि किसके इंटरवल में हम लोग को स्पीड फाइंड करना। अभी ये यूनिट भी चेंज नहीं करता, यूनिट भी चेंज नहीं करना ना। हाँ तो इजी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से टाइम मिल जाएगा, इसका टाइम, दोनों का टाइम फाइंड कर। तुझे आवर्स में मिलेगा ना, उसको मिनट्स में हम लोग कर लेंगे कन्वर्ट। ये सही है क्या पानी? हाँ। 5 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा फास्ट नहीं स्पीड चलने के लिए। ठीक है, 5 किलोमीटर 30 पर आवर। मिनट। जॉग हम लोग एकदम स्लोली जॉग करेंगे तो 6-7 आता है, तो मतलब ये बहुत फास्ट चल रहा है। 30 मिनट्स आने जाने में 30 मिनट से लगा? ऐसे जाना। ओके, सिर्फ जाने में 30 मिनट्स लग रहा है। ओके, आने के लिए कितना लग रहा है देख? आने के कम लगे। ऑब्वियसली कम लगेगा। 7.5 ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस कितना था? 2.5 ऑन 5, which is 1/2 hours, just 30 minutes. ट्वेंटी मिनट्स लगा। हम्म 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, तो टोटल 50 मिनट्स हो गया ना। और इन लोगों को क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी किसका चाहिए? ओनली फॉर 40 मिनट्स। मतलब कितना लगा इसका? 20 मिनट्स। तो ये इतने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना अपने को। यहाँ से यहाँ पर 2.5 का हाफ क्या हो जाएगा? 1.25 किलोमीटर्स। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? नाउ राजीव व्यवस्था ऐड करके डिजाइन। एवरेज स्पीड कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो 5 किलोमीटर्स कैसे? अरे बट 40 मिनट्स में ही चाहिए ना अपने को टोटल टाइम। तो जाने का है। 1.25। हाँ बट दोनों में स्पीड्स डिफरेंट है ना, तो मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ डिस्टेंस को d1 + d2, t1 + d2 अपॉन t1 + t2। t1 + t2 तो 40 मिनट्स होने वाला है। 40 मिनट्स को अगर 40 को आवर्स में कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे, स्पीड पूछा ना एवरेज। 40 मिनट्स, मिनट्स टू आवर्स क्या करते हैं? डिवाइड बाय 60। सही।
अब d1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्टार्टिंग में स्पीड कितना था? 5। और टाइम कितना था? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज अगेन 0.5, हाफ आवर। प्लस d2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फ्रॉम द मार्केट टू हाफ डिस्टेंस ना। तो डिस्टेंस इज 1.25। 1.25 अच्छा नहीं लग रहा ना, 5/4 लिख दो क्या उसको? 5/4 तो 1/3 क्या गिरा है? 5/4 1.25 ही होता है ना। नहीं हाँ, 1 1 छोड़, 1.25 लिख लेते हैं। 5/4 ही होता है, चेक कर लेना बाद में। इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम, कितना टाइम के लिए? 10 मिनट्स ना। 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा आवर्स में। 10/60, 1/6, द होल अपॉन 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2/3। भी आएगा कैलकुलेट करना, कर लो। अभी ये डेसिमल्स में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा था, बट ठीक है ऐसे भी। बट ऐसे भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, आ जाएगा। 125 6 कितना? 750 नहीं आता कर कर। अरे 100 6 600, 25 6 150, 600 प्लस 150। पॉइंट है तो 7.5। एक तो बीच में रहता है मैं तो रहना दे मुझे। पास रखना। और फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो फ्रैक्शन में ही रखना, क्योंकि ऑप्शन में देख फ्रैक्शन है। अरे 125 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ हाँ, 7 कैसा आएगा तुमको? अगर नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई 6 से करते तो 7 आता। मल्टीप्लाई 6 से करके फिर डेसिमल प्लेस को तो 0.7। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हाँ इसलिए बोलो 5/4 इजी रहेगा मुझे लग रहा है। 5/4 into 1/6। हाँ, तो 5/24। उसके बाद एलसीएम ले लो। 5/2 plus 5/2 5/2 प्लस 5/24। कुछ तो ऊपर नीचे हो गया।4.06। फ्रैक्शन में आंसर रखोगे तो बेटर रहेगा थोड़ा। फ्रैक्शन में तो 65/8 डिवाइड बाय 2। कौन सा पेज था? कौन सा पेज था? फिर कौन सा पेज? क्या पता नहीं, स्टार्टिंग है ये, फर्स्ट चैप्टर में ही है, जहाँ पे थियरी एंड हो रहा है वहाँ पे। फर्स्ट पेज पे नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में वो सिनॉप्सिस है ना पूरा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 आगे ही रहेगा थोड़ा और। करते रहे आगे। हाँ वो पूरा कर, पूरा कर।
पूरा कर। आया क्या? होता है नोटबुक खुलवा तो क्या या तो डायरेक्टली हम लोग एक काम कर सकते हैं। 5/16 65/16 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है ना। मुझे लग रहा है ना हम लोग ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डायरेक्ट आंसर आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2.5 प्लस 1.25 दैट इज 3.75 अपॉन टाइम कितना है? 30 minutes 40 मिनट्स। 40 मतलब 2/3 आवर्स। डायरेक्ट करके देख क्या आ रहा है, तब शायद से मैच हो जाएगा। Total distance 3.75 and this is 2/3 which is 3.75 into 3/2। ये 3.75 को अगर हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 के टेबल में चले जाएगा। 25 फोर जा एंड 25 इससे तो 300 3 को 300 नहीं किसको? 3 नहीं नहीं वो तो का ही 375 कितने टाइम्स जाएगा? 4 4 जा 100, 8 जा 11 सा। कुछ तो मिस्टेक है यार। 3/8 उसे 2/3 25 कितने टाइम्स जाएगा? 25 11 पे जाएगा 11 ना। क्योंकि 12 पे 400 जाएगा 12 पे 400, 12 25 10 जा 2। नहीं नहीं, रॉन्ग किए। 25 का टेबल देख। 25 नहीं सो हाँ 14 पे जाएगा वही 15 पे जाएगा 400। 14 पे 11 पे 275 आएगा 25 वन जा 25, 125, 25 5 जा 15 जा ना। 15 से 3 15 से जाएगा। क्या भाई, मैथ्स। 15 से जाएगा ना। 25 वन जा 25, कितना रिमाइंडर है? 12। 25 5 जा 125 ना। Shit, ये करना पड़ रहा है। तो 15 3 जा, ये तो शायद करेक्ट लग रहा है अब मुझे। है क्या ऑप्शन? 45/8 है? नहीं है? नेक्स्ट क्या है? Three different objects M1, M2, and M3 are allowed to fall from rest and from the same point O along three different frictionless paths. The speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio of, क्या लगा? थ्री डिफरेंट पाथ्स तो इमेजिन कर, स्लाइड जैसे इमेजिन कर लो। एक यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे एक स्लाइड है। तीनों बॉल्स को अलग अलग पाथ से पास किया बट फ्रॉम द सेम हाइट। फ्रिक्शन अलग है फ्रिक्शन सेम है तीनों में। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सर। 3 डिफरेंट फ्रिक्शन थ्री डिफरेंट पाथ्स, थ्री डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ। फ्रिक्शन है ही नहीं ना। ये मुझे इसका आंसर बताओ तुम लोग। सिर्फ ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसको मैंने यहाँ से थ्रो किया और यहाँ से रिलीज किया। दोनों कंडीशंस में टाइम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट सेम रहेगा। डिफरेंट? क्यों डिफरेंट? वो स्लाइड है और वो सीधा नीचे आ रहा है तो उसका डिफरेंट रहेगा हाँ डिफरेंट क्यों डिफरेंट? रीजन बताओ। क्योंकि उसको ज्यादा पाथ ट्रैवल करना है बट हम लोग जब मोशन स्टडी कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, फाइनल पॉइंट कहाँ पे आने वाला है?
नीचे आने वाला है, तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस चेक करेंगे। अब वो तो यहाँ से यहाँ पे आ या यहाँ से यहाँ पे आ, तेरा वर्टिकल डिस्टेंस तो दोनों कंडीशंस में सेम ही होने वाला है ना। पर सर ये जो सेम टाइम पे वर्टिकल है हम्म। वो आप ऐसे ड्रॉप कर रहे हो या वो भी ऐसे स्लाइड आ रहा है? ये स्लाइड हो रहा है और एक ड्रॉप कर रहा हूँ, एक डायरेक्टली ड्रॉप कर रहा हूँ और एक स्लाइड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि दोनों में डिफरेंस होगा, बट दोनों सेम टाइम में आता है, ओनली इफ देर इज नो फ्रिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। बट अगर मिनिमम फ्रिक्शन लिया तो ऑलमोस्ट दोनों सेम टाइम में आता है। सर पर एंगल एकदम ऐसा एंगल रखो कि जस्ट स्लोली रोल होके जाएगा। स्लोली रोल नहीं होगा। स्लोली कब रोल होगा, जब फ्रिक्शन रहेगा तब। पर सर उसको ज्यादा डिस्टेंस है तो कैसे? ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वहां पे ये सब टॉपिक्स आएगा। तो हम लोग जब एक पर्टिकुलर एक्सिस का मोशन स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग से वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को अकाउंट में नहीं लेंगे। हॉरिजॉन्टल को इग्नोर करना है, वर्टिकली चेक करना है कि उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। बेसिकली डिस्टेंस छोड़ दे, डिस्प्लेसमेंट देख कितना हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट से ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। नहीं ये वाले का ज्यादा है। हाँ, बट सिर्फ वाई एक्सिस चेक किया तो तो same। सेम है ना, तो टाइम भी सेम लगेगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। पर सर अगर अर्थ पे पॉसिबल है फ्रिक्शन, नहीं, ये प्लेन है और इतना ही टिल्ट किया और ये सिर्फ इतना है, तो ऑफ कोर्स ये आराम से देखो इतने से फटाक से गिर जाएगा। वैसे सोचे तो मैं मैथमेटिकल प्रूफ करता हूँ नेक्स्ट टाइम, लेके आता हूँ। और हम लोग चाहिए तो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लेते हैं अगर तो सर पॉसिबल है। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन अगर बहुत माइन्यूट है तो जो टाइम का गैप रहेगा बहुत नेग्लिजिबल रहेगा ना। मतलब ये थोड़ा सा स्लो आएगा, बट वो बहुत पता भी नहीं चलेगा अपने को, वो माइन्यूट जो टाइम का गैप रहेगा वो। तो तीनों सेम टाइम पे गिरेंगे उसके ऊपर। रीजन क्या है तीनों सेम टाइम पे गिरने का, 1:1:1। बट सेम टाइम पे गिरने का रीजन क्या है। क्योंकि तो सेम टाइम तीनों पे ग्रेविटी सेम एक्ट करेगा, हाँ। तीनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, एंड सिंस द पाथ इज फ्रिक्शनलेस, पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया ना हम लोग। हाँ। पाथ पे कब डिपेंड करेगा, जो जो भी फ्रिक्शन है वो कम हो गया। सिंपल। 1:1:1। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, इन रियल लाइफ ऑब्वियसली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। और the ratio of magnitudes of average speed to average velocity is क्या लग रहा है। um, स्पीड का वैल्यू ज्यादा होता है कि वेलोसिटी ज्यादा होता है। speed। स्पीड ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस। तो फिर तो इक्वल ही होगा। बट वो तो एक्सेप्शन है, उसको हटा देते हैं हम लोग। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा हम लोगों ने ऐसा कुछ। हाँ। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो स्पीड का भी वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा होगा ना। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इफ स्पीड इज मोर तो रेशियो क्या आना चाहिए, um, ग्रेटर देन वन ना। न्यूमरेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन वन ना, इक्वल टू भी हो सकता है वो अगर सेम कंडीशन हो तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाँ, if the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing acceleration। क्या लग रहा है, स्क्वायर ऑफ इस टाइप क्या मतलब? मतलब s is proportional to t square। डेरिवेटिव्स यूज करेंगे इसमें हम लोग, डेरिवेटिव्स याद है। डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, ओके हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। लेट्स से दैट कांस्टेंट इज k इनटू टी स्क्वायर। अब हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, कैसे करेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो। फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी,
दो बार डेरिवेटिव लिया तो Acceleration. किया हम लोगों ने। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी विल गिव मी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना मिलेगा, के एज इट इज। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2n n raised to minus 1. 2t, 2t रेस टू 2 - 1 ना। हाँ, लिखो डायरेक्टली। फिर वापस से इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन तो के का dv बाई dt के एज इट इज रहेगा। 2t का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट। क्या आंसर क्या मिला? 2k। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है ना, ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना, पहली बात तो। ऑल्सो यहाँ पे t1 पुट कर तो वेलोसिटी क्या मिल रहा है? 2k। t2 पुट किया तो 4k। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ना, एंड इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, यूनिफॉर्मली। ये लॉजिक समझा? ये नोट कर लो, मुझे लगता है तो बेटर रहेगा। तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो बाकी आंसर्स? कर रहे हो ना? दो वाला नहीं जो कर सम्स कर रहे हो वो कर रहे हो ना? हाँ, ये ये याद रहेगा ना क्या किया हम लोगों ने। तुम लोग छे तो साइड में अप्रोच ये सब भी लिख सकते हो। आपका आज भी यहाँ पे ही लेक्चर है? नहीं, मलाड कुरार। यहाँ से? मेरे सुबह से लेक्चर्स ही है, सुबह 7 to 9:30, फिर इधर आया था मैं 10 to 12, फिर थोड़ा रेस्ट किया। मैं गुस्से ही कर वापस। नहीं नहीं, मैं इधर बैंड्रा गया था, फ्रेंड फ्रेंड घर पे गया था। आपका तो बैंड्रा बहुत ही मतलब रेयरली जाते हो, तुम ऑपोजिट साइड किसके लिए मतलब? बैंड्रा जाते हो, समझा नहीं। मतलब एकदम रेयरली बैंड्रा जाते हो। मतलब ऐसे तो जाता हूँ बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए। ट्रेन से तो फास्ट होता है, अगर आप कार से आओगे तो कितना दूर पड़ेगा? कहाँ से? बस से ही नहीं, वसई से नहीं आता हूँ, ट्रेन से ही जाता हूँ। वसई से मैं कुछ भी व्हीकल तो आया, मतलब हम लोग जाते हैं मैचेस खेलने तभी यूज़ करते हैं कार। और बॉम्बे साइड नहीं खेलते हम लोग यूजुअली, वो साइड ग्राउंड ज़्यादा बेटर है वो साइड। गुजरात तक चले जाते हैं बट यहाँ पर नहीं आते। लेक्चर के बाद दिखा दो तुमको ग्राउंड वहाँ के। यहाँ पे तुम लोग खेलो ग्राउंड पे कोई? कौन सा बॉम्बे साइड में कौन से ग्राउंड पे खेलो तुम लोग क्रिकेट? तो जमुना का आपने देखा वो लोग का बहुत पूरा ग्रीन कौन ग्राउंड सा? जमनाबाद स्कूल है अरे स्कूल का ग्राउंड तो कैसे अलाउड रहेगा खेलने? बहुत मस्त ग्राउंड। पर टूर्नामेंट और बांद्रा में और क्वींस वो का साइड ग्राउंड है। क्रिकेट क्रिकेट का फुटबॉल मल्टीपर्पज है और वैसा नहीं, प्रॉपर क्रिकेट का जैसा पिच विच होता है, बुकिंग होता है वैसा। एमसीजी वो सब तो है बट वो सब यूजुअली लोग बुकिंग्स के लिए देते नहीं है। बहुत ही हैवी प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल इवेंट है तो शायद देते हम नहीं। लोग का एक बैडमिंटन टूर्नामेंट विंग्स है ना वहाँ पे, वो लोग के पास ऐसे बीच में बहुत बड़ा प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके बाजू आजू बाजू में रनिंग ट्रैक। पर इधर तो कुछ इतना तो क्रिकेट वहाँ पे श्रेयस या हार्दिक पांड्या सब रनिंग करना, मेरे फ्रेंड है ना वो लोग करते हैं वहाँ पे कोचिंग, वो लोग का मैचेस भी इसमें, तो वो लोग के किधर है? बैंड्रा में ही ना? हाँ वो हाँ, एयर इधर ही रहता है, वो रहता है इधर ही है ना एयर। मेरा फ्रेंड उसको ट्रेन करता है। हाँ हाँ, उसके घर पे रुका था मैं अभी। दो पर कौन? वो शेयर से लोअर परेल, हाँ उधर एक लोड, हाँ पता है तुम लोग ऐसा। शॉर्ट स्मैश है ना, वहाँ पे गो कार्टिंग होता है। वो सेम बिल्डिंग में वो हार्दिक भी रहता है, सेम बिल्डिंग में है दोनों। हाँ, वो लोग लीलावती 2-3 सम्स कर लेते हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा सुने आप है, ये सब सुनेगा विमान बैठ के कौन किधर रहता है। एक सम और कर लेते हैं, फिर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। क्या है टॉपिक, सम क्या है? the average velocity of a body is equal to mean अगे of its थियोरेटिकल है क्या?
Average velocity of a body is equal to mean of its initial and final velocity. The acceleration of the body is the average velocity. एवरेज और मीन तो एक ही हुआ ना. हाँ बट उन लोगों ने क्या पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होगा. मीन मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2. तो एक्सेलरेशन इज यूजुअली यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रहेगा. कैसे यूनिफॉर्म पता चल रहा है मालूम है? उन लोगों ने क्या बोला, व्हाट इज एक्सेलरेशन, मीन ना. क्या होता है, v प्लस यू अपॉन Upon 2. two. अपॉन 2 होगा ना. टाइम. इससे एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. नहीं नहीं ये नहीं है. दिस इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू अपॉन 2. इसमें अगर हम लोग ने v माइनस यू से मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू से डिवाइड किया तो क्या आएगा? वी स्क्वायर. ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने क्या? 2 v माइनस, नहीं 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 ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं आएगा. अरे सॉरी, कैसे है? वी प्लस वी यू माइनस. एवरेज वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू एस एवरेज अपॉन टी. एंड एस एवरेज क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टी. एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी. अब हम लोग v माइनस यू मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस यू डिवाइड करेंगे तो आएगा. हाँ. हम लोगोने ये पूरा डेरिवेशन किया है. ये यूज करके हमने क्या डिराइव किया याद है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. और लीनियर इक्वेशन, सॉरी काइनेमेटिक इक्वेशन जितने भी हम लोगों ने पढ़े, ऑल दोस इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना. वो जो तीनों इक्वेशंस है वो कब वैलिड है? ओनली इफ द मोशन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं पुट कर सकते. समझा वो? हाँ. तो वो कंडीशन याद कर लेना. अगर एवरेज वेलोसिटी इज मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अभी मैं बंद ही कर दूं ये डायरेक्टली. हो गया ना टाइम वैसे भी. वो सेव 6 से 6 बजे. किसका? तो क्लास नहीं है, क्लासमेट के घर पे जाना है. स्कूल 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 लेवल पे पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में। तो तुम वो लोग जगह से ज्यादा नहीं तुमने पब्लिक किधर भी नहीं. ऐसे ही लेक्चर्स होते हैं. नहीं, इधर नीचे घर पे बैठे हैं. सिर्फ 3 मम्मी ने लगाया इधर देखना ही मत, मैंने तो बहुत जोर से नाम बोला था. फिर मम्मी डांटती है, खुद तो तुम पढ़ते हो नहीं, वो थोड़ा तो पढ़ाएंगे. मार्क्स लिखे आ जाओ और क्या. केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगता आता है, साइंस में आता है, हिस्ट्री में तो भाई हिस्ट्री का नाम ही एट उड़ा. का केमिस्ट्री को बहुत ही इजी लगा। क्या टॉपिक्स है? एटम्स ना. स्टेट्स ऑफ एटम्स तो जस्ट चालू किया था, एटम्स से फाइनल एग्जाम में था। स्टेट्स ऑफ यूज कर दो डायरेक्टली. हाँ ये टाइम से बाहर वाले तो मैं आड़ू होती हूँ. बायोलॉजी बहुत अभी तक ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया. सेल्स वेल्स दैट्स और वो सब स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसकी कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन. हाँ, वही चालू है अभी. मैं मतलब गया.